इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। वो लीन होने की स्थिति में नहीं है। अगर आपको आइसक्रीम खाना है और आपने उसका लिक्विड बनाया घर में, अब आपको फ्रीज खोल करके उसके अंदर उसको जमाना है, तो कहाँ रखोगे? ऊपर वाले खाने में रखोगे कि नीचे वाले खाने में? नहीं, नीचे वाले खाने में रखो। वो सही भूमि नहीं है। उस जल को अगर स्थूल बनाना है वो सही भूमि नहीं है। फ्रीज वही है लेकिन नीचे और ऊपर में बहुत रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो पहले भूमि का सही चयन किया करे कि सही भूमि का निर्माण करने के लिए मेहनत करे। तो सबसे पहले साधना का विषय है मन, और मन को संतुलित, व्यवस्थित, गंभीर बनाना ज़्यादा जरूरी है। एकाग्र बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं है। एक ऐसा मन जो गंभीर है, एक ऐसा मन जो सही निर्णय लेता है, ऐसा मन पहले निर्माण करना पड़ेगा। और वो मन निर्माण होता है वायु के संचालन से। आप अभी यहाँ बैठे हो, आप यही बैठे बैठे बिल्कुल धीरे से इधर मेरे प्रवचन भी सुन लो, उधर खाना भी बनाओ, उधर टीवी भी देख लो, उधर झाड़ू भी लगाओ, सब काम करते करते, अलग से नहीं करना कुछ। आपको सिर्फ अपने श्वासोच्छ्वास को जानबूझ करके बिल्कुल धीरे से लेना है और जानबूझ करके बिल्कुल धीरे से छोड़ना है। शुरुआत में इसका वेग रखो 3 सेकंड, कि 3 सेकंड में श्वास पूरी जा करके अंदर, और छाती में नहीं लेना श्वास, पेट तक पहुंचाना है, नाभि तक पहुंचाना है सांस, ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना, छाती नहीं फुलाना, पेट फुलाना। इधर फेफड़े में हवा नहीं भरना हमें। फेफड़े में हवा भरने की विद्या अलग है, वो शरीर स्वस्थ रखने के लिए होता है। यहाँ हम मन को निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ वो श्वास जाना चाहिए हमारे नाभि स्थान पर, ध्यान रखना। और धीरे धीरे जैसी मात्रा, जितनी जितनी धीरे मात्रा में आप श्वासोच्छ्वास लोगे उतना आप छोड़ोगे भी धीरे धीरे। लेने का वेग और छोड़ने का वेग एक जैसा होना चाहिए। सुबह एक 10-15 मिनट तो आपको पक्का करना है ये बात। कोई मंत्र, कोई स्तोत्र कुछ ही चक्कर में मत पड़ो। अभी पहले एक एक चीज व्यवस्थित करते चले जाओ। सीधा बीज मत बोना अपने मन में, ये मंत्र बीज है, ये सारी चीजें बीज में आती है। पहले बीज मत बोलो किसान, अरे फसल चाहिए बोल करके बीज बोलो, नहीं, पहले मन निर्माण करेंगे। तो महीना 2 महीना आप सुबह सुबह उठ करके जब फ्रेश होकर बैठ जाते हैं, अपने कमरे में बैठ करके शांति से बैठे, शांति से बैठने मतलब चुप बैठना, 15 मिनट कर लो, फिर उठ जाओ। फिर आप देख लेना आपका स्वभाव बदला बदला नजर आएगा। आप जिस भाव में बैठे थे, परेशान भाव में, दुखी भाव में, अशांत भाव में, प्रेम भाव में, अनेक प्रकार के भाव होते हृदय में, वो सारे भाव प्रणाली आपकी बदल जाएगी और आपके अंदर आएगी एक गंभीरता, एक स्थूल गंभीरता, एक बहुत गंभीर वाली गंभीरता जो होती है वो आपके स्वभाव में प्रकट हो जाएगी। तो समझ लेना आप सही दिशा में जा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, दिन में 10-15 बार ये आपको करते रहना है। कहीं भी बैठे, जैसे अभी यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आ गए, मंदिर में अभिषेक करने के लिए बैठे, खड़े हैं, बस
कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं। अब आपका एक ही काम है, सिर्फ धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में चले जाओ। इससे सबसे पहली उपलब्धि होती है गंभीरता, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता, और तीसरा होता है आपके आसपास को जो आपका ओरा है, ऊर्जा है, वो सारा निगेटिविटी से मुक्त होकर के पॉजिटिव ऑटोमेटिक बनने लग जाता है। आपके निर्णय ही जब सही होने लगे तो सारे काम अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। इसलिए कई बार लगता है कि लोगों को उपदेश तो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भूमि व्यवस्थित करने की कला ही नहीं है। कहीं भी खड़े रह करके भूख लगी है बोल करके होटल का खाना खाना, आलू प्याज खाना, लहसुन खाना, अन्य प्रकार के मांसादिक पदार्थों का सेवन करना, ये उर्वरा भूमि के लिए घातक होता है। इसलिए भगवान ने वहाँ डालने के लिए मना किया है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप आलू है, प्याज है, लहसुन है, अन्य प्रकार का जो गरिष्ठ भोजन है, आप उसको शरीर में मत डाला करें ज़्यादा। शरीर, जब हम लोगों का शरीर में तो एक बार भोजन जाता है हमारे शरीर में, हमारा शरीर कहाँ आपको कमज़ोर लगता है बताओ, कहाँ अस्वस्थ बीमार जैसे लगते हैं। एक बार भोजन, एक बार जल से भी शरीर स्वस्थ रह सकता है। बस आपको उसकी क्वालिटी और उच्च बुद्धि के साथ उसका सेवन करना आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। इसलिए यह सारा धर्म पुण्य प्राप्त करने के बाद भी, अथवा धर्म किया आपने इतना सारा, पुण्य कितना भी प्राप्त करने के बाद भी आपका मन शांत नहीं बैठने देगा आपको, वो आपको हमेशा अशांत रखेगा। उसका काम ही आपको अशांत करना, असंतुष्ट करना। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने आपको यह अशरण भावना का चिंतन करने के लिए बार बार कहा है कि अशरण, शरण जाने के योग्य कौन है, इसका चिंतन करो। तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना में भगवान ये चाह रहे हैं कि हे अविचल सागर, तुम कहीं बैठो और तुम बैठ करके इस संसार को जानो। क्या है ये संसार? संसार शब्द का क्या मतलब निकलता है? जहां आत्मा और पुद्गल, ये दोनों चीजों का समूह जहां देखने को मिलता है, उसी को संसार कहते हैं। तो अभी आप अपने दिमाग से जिसके बारे में सोच रहे हो, आंखों से जिसको देख रहे हो, नासिका से जिसके बारे में सूंघ रहे हो, जिह्वा से जिसको चख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, हाथ से जिसको छू रहे हो, वह सब पुद्गल है। ये सब पुद्गल है। तुम्हारे 5 इंद्रियों के और मन के संपर्क में जो जो आ रहा है, यह सब पुद्गल है। जो आत्मा है, जो उपयोगमय है, ज्ञान दर्शनमय है, जो चेतना है, जीव है, वो हमें ना 5 इंद्रियों के पकड़ में आ रहा है, ना मन के पकड़ में आता है। और भगवान कहते हैं कि उस आत्म तत्व पर विश्वास रखो, और उसके कितने रूप है, कितने स्वरूप है, कितने कितने विस्तृत उसका विस्तार है, ये आप अपने स्मरण शक्ति के द्वारा जानो। स्मरण शक्ति के द्वारा जानो। क्या करना है आपको? स्मरण करना है। क्या? संसार को याद करने से ही कल्याण होता है, भगवान को याद करने से कल्याण नहीं होता। ये ध्यान रखना हमेशा। लोग बचते हैं आंख बंद करने के बाद संसार देखने से, और भगवान ने अलग से एक सूत्र बनाया है कि हे अविचल सागर, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो देखो। कहाँ देखो भगवान? संसार देखो। खुली आंखों से देखो, चाहे आंख बंद करके देखो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन देखो संसार को। भगवान ने कौन सा सूत्र दिया पता है आपको? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। ये जो हम लोग धारणा बना के बैठे हैं कि हम आंख बंद करके भगवान मंत्र स्तोत्र जो हमारे ध्यान में आता है उसी से हमारा भला होता है, और आंख बंद करने के बाद ये माँ, पति, पत्नी, पुत्र, वैरी, मित्र, बंधु बांधव, सुख दुख, भोग अभोग, ये सारी वस्तु दिखने लग जाती है। ये हमारे लिए घातक है। ये हमें पता नहीं किसने सिखाया, ये पता नहीं आप लोगों ने ऐसा क्यों मान के बैठे हो, जबकि भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि जगत का है स्वभाव वहां संवेग वैराग्यर्थम। हे अविचल सागर, संसार को देखो। और दूसरा चीज देखने के लिए कहा? शरीर। 2 चीजें तुम्हें देखने में आना चाहिए, संसार देखना आना चाहिए और शरीर को सही तरीके से देखना आना चाहिए। ये 2 चीजों को सही से देखने के बाद देखने वाला मन ही परमात्मा तक पहुंचने के योग्य होता है। ये भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं पहले 2 चीजें देखना सीख लो, संसार को सही तरीके से देखना और शरीर को सही तरीके से देखना। फिर भगवान ने रिजल्ट भी बताया, इससे क्या होगा। संसार जगत का है, जगत माने दुनिया,
ये सारा जग ही ऐसा है, अपन बोलते हैं ना ये सारा जग ऐसा है। तो जगत काय, जगत माने संसार, काय माने शरीर। स्वभाव ये जैसा है वैसा उसको देख लो, पहले मन भर के देख लो अविचल सागर संसार को। पहले संसार को देखना ज्यादा जरूरी है, फिर क्या देख लो, शरीर को देख लो, शरीर को फिर क्यों देखे भगवान हम, वहां संवेगौ वैराग्यार्थम। पहले तुम अपने मन को ये सारी चीजें देखने के लिए कहो। ये बिना देखे अगर तुमने संन्यास धारण किया बेटा, यहां आकर के तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा मन पहले वैराग्य से भरा हुआ होना चाहिए। तो संसार को देखना, आप आंख बंद करो, भगवान को याद नहीं करना, मंत्र नहीं, स्तोत्र नहीं, प्रतिमा नहीं, गुरु नहीं, कुछ नहीं, कोई देव गुरु शास्त्र को याद नहीं करना, जानबूझ करके याद नहीं करना अगर अपना भला चाहते हो तो। और आपका मन आपको जो भी दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है, धीरे से सुनना मैं जो भी कह रहा हूं, अगर कल्याण चाहते हो तो ये साधना जरूर करना। आपका मन जो चाहे दिखा दे, सभ्य दिखा दे, असभ्य दिखा दे, अश्लील दिखा दे, अशोभनीय दिखा दे, राग वाला, द्वेष वाला, निंदित चित्र भी दिखा दे, कुछ भी घटना दिखा दे, भोग दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, आप मत डरो, मत घबराओ। मेरे मन में गंदे गंदे गंदी गंदी चीजें दिखने लगी, आपको गंदा और सही दोनों नहीं कहना है, दिक्कत तो यही है। तुम्हारा कल्याण तब तक ही नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि तुम समझ नहीं रहे तुम्हारा काम क्या है। तुम ये जो किसी कोई भी चीज तुम्हें दिखने लग जाते रहे तो गंदा गंदा, अरे ये तो अच्छा अच्छा, अरे ये तो घर गृहस्थी, अरे ये तो दुकानदारी, अरे ये तो दुश्मन दिख रहा है, ये तो स्त्री दिख रही, पुरुष दिख रहा है, मित्र दिख रहा है, वैरी दिख रहा है। तुम निर्णय मत लो, तुम तो अच्छा दिख रहा है क्या बुरा दिख रहा है ये भी मत सोचो। भगवान जो कह रहे हैं उसकी दिशा में आगे तो बढ़ो। फिर भगवान को हम अज्ञानी घोषित करना चाहते हैं क्या? भगवान ने वहां जब सूत्र दिया है, परमात्मा ने सूत्र दिया है, बड़े बड़े योगी ने वहां लिखा है, भाई उसको समझो भी तो सही, भाई दुनिया देखने के लिए क्यों कह रहे? और देख करके क्या मिलेगा हमें? देखे तो रहे महाराज, और क्या अलग से देखे, सब देख ही तो रहे, थक गए हम देखते देखते। यही तो दिक्कत है कि तुम थक गए, और तुम संसार देख करके थके हुए हो, इसी का मतलब निकलता है तुमने अभी ठीक से नहीं देखा। क्या दुनिया में रखा है महाराज, बेकार है दुनिया महाराज। ये जो तुम लोग कहते हो ना, ये हकीकत में 2 4 10 आसपास के इंसान आपको बहुत दुख देते हैं, इसलिए आप ऐसा बोलते हो। आप ही बोलते हो ना महाराज सब दुनिया बेकार है, दुनिया दुरंगी, हाय हाय, हाँ और क्या हो रहा है, कई खैर कई यार, सब बेकार की दुनिया है महाराज। आप पता है ये परिभाषा आपकी संसार आपने जाना इसलिए नहीं है। ये 10-20 लोग आपके जीवन में जहर भर रहे, कूट कूट करके कुटाई कर रहे हैं तुम्हारी, इसलिए वो शब्द निकल रहा है। अगर तुम्हारे जीवन के वो 10-20 इंसानों को मैं बदल दूं और बदल करके उनको कहूं कि इसको खूब प्रेम दे दो, फिर तुम वो बोलना ही बंद कर दोगे ये संसार परेशान है, दुखी है, अशांत है, संसार से बाहर जाना है, तुम्हारे गले से आवाज निकलना ही बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दुख भी सच्चे होना चाहिए, ये झूठे दुख है तुम्हारे पास। तो आसपास के 10-20 इंसानों से परेशान होकर के ये कम से कम 70-80%, 90% सन्यासी बन जाते हैं। ये जितने भी सन्यास, वर्तमान का जितना सन्यास है ना, ये आसपास के 10-20 लोगों की बुराई देख करके दुनिया, उनको लगता है कि हमने सब संसार देख लिया, अब सन्यास बन जाते हैं। अब सन्यासी बनने के बाद क्या होता है, सारा गांव आकर के प्रेम करने लग जाता है, भक्ति करने लग जाता है, और उसका मन लगता है वहाँ। फिर सुबह शाम 3-3 घंटे प्रवचन, 3-3 घंटे आशीर्वाद विश्वराज, चिंकी फिंकी, पापा फूफी सब चल रहा है। फिर अब वो प्रसन्न दिखता है, वो खुश दिखने लगा। अब एक्चुअली क्या वो सही में मोक्ष जा रहा है इसलिए खुश है, कि आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ है इसलिए खुश है? मोक्ष जाने वाले व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता, मोक्ष जाने वाले व्यक्ति कभी खुशी नहीं रहता, वो उदास में रहता है, वो वैराग्य भाव में रहता है, नीरस भाव में रहता है वो। तो इसलिए ये सारी योग विद्या आज नष्ट क्यों हो गई साधना? क्योंकि मालूम ही नहीं कि सन्यास कब लेना है। आते लोग, अरे महाराज मुझे सन्यास लेना है, तुम्हें पता ही नहीं सन्यास कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, बोले बस लेना है। तो उनको क्या है, साधु का रूप, भगवान का रूप, गुरु का रूप अच्छा लगता है, तो उनको लगता है इधर आकर के इस पार्टी में बैठ जाए। तुम किसी भी पार्टी में बैठ जाओ, तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। जगत, जब तक तुम जगत नहीं देखोगे, तो आसपास के 10-20 इंसानों का बुरा बर्ताव देख करके तुम ये कहोगे कि दुनिया देख ली, दुनिया जान ली तुमने, ये तुम्हारे अज्ञान है। और भगवान कहते दूसरा, शरीर, तुम शरीर कभी नहीं देखते। ये 2 चीजें ऐसी है जिसके कारण सारी 12 भावनाओं में मिट्टियां मेड़ हो जाती है।
भा ही नहीं जाती, आता ही नहीं चिंतन में कुछ, अच्छे विचार ही नहीं आ पाते। भगवान के लिए प्रशंसा करो नहीं आते, गुरु की प्रशंसा करो दिमाग में शब्द नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी संसार का ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो संसार को पढ़ो। संसार को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पाठशाला में जाके बैठना पड़ता है। और पाठशाला की किताब में जो जो जानकारी लिखी है ना, उसको अध्ययन करो। एक इंद्रिय जीव होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, अग्नि। बाई ने जान लिया और घर गई फुदकते फुदकते, आज हमने जिनवानी पढ़ ली, आज हमें जानकारी मिल गई। आज हम अब सुधा सागर महाराज जी के क्लास में प्रश्न पंच आएगा, हम जवाब लिखेंगे और हमें फर्स्ट नंबर आएगा। जय के लाने मुनि महाराज ने जंगल में बैठ करके उधर किताबें लिखी थी, तुम फर्स्ट नंबर लेके आओ, कंठस्थ कर लो उसको, याद रख लो उसको। इसके लिए नहीं है। ये सारा ज्ञान जो एक इंद्रिय जीवों का, दो इंद्रिय जीवों का, तीन इंद्रिय जीवों का, चार इंद्रिय जीवों का जो ज्ञान तुम्हें दिया गया, ये संसार में कहां कहां जीव है, क्या क्या कर रही है, ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि तुम उसको, संसार को देख सको। अब पृथ्वी जीव होता है ये तुम्हें बताया गया। कभी तुम पृथ्वी देखने के लिए बैठे हो? कोई भी व्यक्ति का कभी ख्याल आया हो तो मुझे आज धरती देखना है? मैं कई बार इस विषय में आपको संकेत दे चुका हूं, लेकिन उसको कभी विस्तार नहीं बताया। आज विस्तार से बता रहे हैं हम आपको कि आपको पृथ्वी देखना चाहिए। भगवान ने कहा है तो देखो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।